स्टूडेंट्स, आपको पिछली वीडियो में आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसी चैप्टर का आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिया हुआ है। और इसके पहले आप लोगों को पिछले चैप्टरों के काफ़ी क्वेश्चंस पिछली वीडियो में बना के लगा के बताया जा चुका है। आज हम लोग उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 11 लिए हुए हैं, जिसका हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे। फ़िलहाल आप लोगों से बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है, बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगाइए और जो नहीं आता है उसको कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पूछ लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। यानी हमें इसको सॉल्व करके एलएचएस को लेके चलना है और आरएचएस में हमको सिर्फ लाना है x बाई 2। तो आप लोगों को पिछली वीडियोस में फार्मूले सारे लिखा दिए गए थे, पढ़ा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। आज उन्हीं फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको त्रिकोणमितीय समकाएँ पढ़ाई गई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। फिर आपको पिछली वीडियो में साइन 2x, कास 2x, टैन 2x, काट 2x के फार्मूले बताए गए हैं, लिखाए गए हैं। तो इन्हीं फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। तो ये सारे फार्मूले आपको पिछली कक्षाओं में भी और पिछली वीडियो में भी इनके फार्मूले आपको बताए जा चुके हैं। तो आज हम उन्हीं फार्मूलों का उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपसे बार बार ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब तक आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का मेन ध्येय जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को समझें और ये सोचें कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाए जिससे वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि इसमें कौन कौन से फार्मूले को हम उपयोग करेंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम यहाँ पे हम LHS लेंगे। LHS इक्वल टू आपका हो जा रहा है ये काट इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ से काट इनवर्स आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको कास स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू भी आपको मिलेगा 1। ये फार्मूला होता है a बाई 2 के रूप में। a बाई 2 के रूप में जब हम फार्मूला लेते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। 1 के रूप में लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, या कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1।
तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है। तो इसको हम कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के रूप में तोड़ेंगे। तो आइए आपको यहाँ पे भी बता दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू ए बाई टू के रूप में हो जाता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। अगर जो आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको नोट भी कर लेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। तो आइए इसी फार्मूले का हम उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, आपको 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कि 1 की वैल्यू होती है, प्लस आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 की वैल्यू आपने लिख दी कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन एक्स को खोल दीजिए तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। तो साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, प्लस फिर अंडर रूट में सेम यही प्रोसेस करेंगे। 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। सेम आप यही काम हर में भी कर देंगे। 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू, माइनस सेम यही प्रोसेस 1 को कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ये पढ़ाया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भी हो जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हम इसको काट इनवर्स अंडर रूट इसको लिख सकते हैं हम कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, प्लस सेम ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपन सेम नीचे वाले इसको भी हम लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सेम ऐसे इसका भी लिख सकते हैं कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर आइए आगे देखते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फार्मूला मैं मिटा देता हूँ। ये सॉल्यूशन भी इसका आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ से देखेंगे LHS इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है आपकी आ रही है काट इनवर्स। तो यहाँ ध्यान देंगे करनी में जब किसी भी राशि का स्क्वायर होता है तो वो करनी से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे आपका कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है और ये रूट्स में है तो रूट्स से ये करनी से बाहर हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस
ये भी बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 अपान नीचे भी कड़ी से बाहर हो जाएगा तो cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस बच जाएगा आपका cos x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ ध्यान देंगे ये जो वैल्यू आ रही है काट इनवर्स, यहाँ पे माइनस साइन x/2 और प्लस साइन x/2 एक दूसरे से कट जाएंगे। आप अपने नोट्स में ना काटिएगा, हम आपको समझाने के लिए काट रहे हैं। तो साइन x/2 माइनस साइन x/2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। cos x/2 और cos x/2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x/2 अपान इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x/2। तो प्लस cos x/2 और माइनस cos x/2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका काट इनवर्स 2 cos x/2 अपान साइन x/2 और साइन x/2 को जोड़ देंगे तो 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा काट इनवर्स cos x/2 अपान साइन x/2। तो यहाँ देखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा, काट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं काट इनवर्स काट x/2। तो काट से काट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगी वैल्यू x/2 जो आपका RHS है। यानी अगर जो आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर जो आप फार्मूले याद नहीं करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसमें उलझते चले जाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों की जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम अपने प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें, देखें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसमें कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा, उस फार्मूले का उपयोग करें और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करें। तो आपसे आशा की जाती है कि आप इसके पे आधारित आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व करिएगा और जो नहीं आएंगे उनको व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।